मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए मैंने अपना एक कीमती साल ज़ाया किया था। मैं उसे ज़ाया ही कहूँगी क्योंकि मेडिकल के लिए मेरा मेरिट नहीं बना था और मुझे दोबारा पेपर्स देकर मेडिकल के लिए मेरिट बनाना था। मेरिट पर आने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, इतनी पढ़ाई कि मुझे यकीन था कि अब मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को मुझे एजाज़ के साथ कॉलेज में सीट देनी ही होगी और वो फ़ख्र से कहते फिरेंगे कि हुरिया नदीम उनके कॉलेज की तालिबा है। हुरिया नदीम उनके कॉलेज की तालिबा बन गई और एजाज़ उसे ख़ानदान भर से मिला। मेडिकल कॉलेज की तालिबा बनने पर जहाँ सब आर्ट, डिज़ाइन और मीडिया स्टडीज़ कर रहे थे, एक में ही होनहार थी ख़ानदान भर में जो डॉक्टर बनने जा रही थी। मुझसे मुतासिर होने वालों में सबसे आगे मेरे डैड थे। इन्होंने मुझे कॉलेज आने जाने के लिए नई 0 मीटर कार गिफ्ट की, वो कार जो मुझसे बड़ी नम्रा आपी के पास भी नहीं थी। होनहार बच्चों को कुछ तो ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए और उनके ज़रा से ज़्यादा नखरे भी उठाए जाने चाहिए, तो मेरे उठाए गए। इस एक साल के चक्कर में मैं कदसी से पूरे 2 साल पीछे रह गई। वो 2 साल मुझ सीनियर हो गई। वो वैसे भी मुझसे 1 साल सीनियर ही थी। स्कूल में हमारी दोस्ती स्कूल बस से शुरू हुई थी और देखने वालों के लिए वो काफ़ी पुख्ता दोस्ती थी, जिस पर रश्क किया जाता, नाज किया जाता और दुआ की जाती कि काश हमारा भी कोई ऐसा दोस्त हो। ये काश वाला दोस्त कदसी मेरी थी। मुझे लेकर कदसी भी यही दावा करती कि वो मेरे मामले में खुशकिस्मत है। कदसी को जुनून था डॉक्टर बनने का। हमारी दोस्ती का आगाज़ भी उसी लिए हवा कि हम अक्सर मेडिकल लाइफ को डिस्कस करते थे, अपने प्लान्स एक दूसरे को बताते थे। मैं और वो स्कूल लाइफ से ही डॉक्टर मैगज़ीन पढ़ने के आदी थे। मैं अपनी खाला से ऑस्ट्रेलिया से मंगवाती थी जबकि कदसी एक स्टोर से ढूंढकर पढ़ती थी। मेरे मैगज़ीन्स इसके मैगज़ीन्स के मुकाबले में बहुत मालूमाती होते थे। मेरे पास मुख्तलिफ मेडिकल रिपोर्ट्स पर मुश्तमिल बकस भी थीं, आर्टिकल्स भी। तो कदसी बहुत ममनून होती थी मेरी ही वजह से वो इतना कुछ पढ़ पाई थी और मैं बस इसकी इतनी ही ममनून होती थी कि वो मुख्तलिफ आर्टिकल्स को मेरे साथ डिस्कस कर लेती है जो कि कोई और नहीं कर सकता था। दोस्ती के मामले में मैं ज़रा मुख्तलिफ इंसान थी। दोस्तों के मखसूस हंगामे, लड़ना झगड़ना, शोर शराबा मुझे मुतासिर नहीं करते थे। अगर कदसी भी मेरी दोस्त ना होती तो शायद कोई भी ना होती। कदसी से दोस्ती भी बहुत सुस्त रवि से आगे बढ़ी थी। 1 साल तक तो मैंने इसे अपना नंबर ही नहीं दिया था। उसने 2-3 बार मांगा मगर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी कि मैं इससे स्कूल से आने के बाद भी फ़ोन पर बात करूं। कदसी बहुत बोलती थी और उसका कहना था कि उसे अक्सर मेरी याद आती है। छुट्टी के बाद फ़ौरन घर जाते ही उसे मेरी याद आने लगती थी। फिर रात तक वो मुझे 1-2 बार फ़ोन कर लेती। तालीम के अलावा मेरी अपनी मसरूफ़ियत थी और मुझे आदत नहीं थी कि मैं इधर इधर के लोगों को भी अपनी मसरूफ़ियत में शामिल करूं। ना ही कदसी मेरे लिए वो दोस्त थी जिसके कान में घुसकर मैं उसे अपनी हर बात, हर ख्याल और हर ख्वाब सुनाया करती। मैं खुद अपनी दोस्त थी। मेरे घर में मेरा मजाक उड़ाया जाता कि मैं वो वाहिद इंसान हूँ जिसके लिए कभी नहीं कहा गया हुरिया है घर में, मैं उसकी दोस्त हूँ। मुझे इस तरह अपना मजाक उड़ाए जाने पर कोई एतराज़ नहीं था। बहुत बचपन में एक बार डैड ने मुझसे कहा था, किसी दोस्त का ना होना एक बड़ी खामी है। मुझ में ये खामी थी, कदसी के होते भी थी। मैंने कभी इसका तज़किरा अपने घर नहीं किया था। मैं गैर ज़रूरी बातें करने की आदी नहीं थी। डैड कहते इन्हीं मेरे हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल मिजाज से डर लगता है। डर क्यों? मैं चिढ़ गई। तुम्हारे अपने पैमाने हैं और इन पैमानों में गुंजाइश भी नहीं। लचकदार रहो, अपने अंदर गुंजाइश पैदा करो। मुझे बात ही समझ में नहीं आई तो अमल किया करती। ये सब स्कूल लाइफ की बातें थीं। कॉलेज आने में कदसी की सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। मेरे एक दिन कॉलेज ना जाने पर वो खासा हंगामा करती थी। मेरे बीमार हो जाने पर वो बहुत बार फ़ोन करती थी। अब भी मेरा मजाक उड़ाया जाता था कि मैंने खालिस माऊं की तरह ख्याल रखने वाली दोस्त कहाँ से ढूंढी है। मुझसे ज़्यादा उसे फ़िक्र होती थी कि मेरे बाल रफ हो रहे हैं, नाखूनों की चमक मानद पड़ चुकी है और गालों पर से दानों के निशानात आखिर क्यों नहीं जा रहे। कदसी जानती थी कि इसे कब बोलना है और कब खामोश रहना है। मैं कदसी के साथ बहुत मुतमईन थी। कॉलेज में हम ऐसी बेस्ट फ्रेंड्स मशहूर थीं जो एक दूसरे के अलावा किसी से बात करना पसंद नहीं करती थीं। मेरे कॉलेज जाने से पहले कदसी की काफ़ी हाय हेलो थी। कॉलेज में मुझे बहुत कौफत होती थी जब आते जाते, उठते बैठते लड़कियों 5-5, 10-10 मिनट के लिए कदसी से गपशप करती थीं। मैंने कदसी से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन कदसी काफ़ी समझदार थी। आहिस्ता आहिस्ता कदसी ने अपना हल्का महदूद कर लिया। सभी उसे पसंद करते थे। वो हर लड़की को उसके नाम से, इखलास से जानती थी और अच्छे नज़रिए से जानती थी। इसके मुँह से कभी कोई ऐसी बात नहीं निकलती थी जो कि सुनने वाले को बुरी लगे। अक्सर लड़कियों का कहना था कि कदसी मेरी खूबसूरती से मुतासिर है और इतनी ज़्यादा मुतासिर है कि बिलावजह मुझसे चुपकी रहती है। कदसी ने 2-1 बार ऐसी बातें सुनी और दिल खोकर हंसी। मुझे तो इससे मोहब्बत है। वो मेरे गाल छोटे बच्चों की तरह थपथपाती।
मेरी गुड़िया, मेरी हूर, ये कहते इसकी बड़ी बड़ी सियाह आँखें और चमकदार हो जाती। मुझे कदसी की आँखें बहुत पसंद थीं, रोशन और चमकदार। कदसी बहुत खुश थी कि आखिरकार हम फिर से एक साथ पढ़ने जा रहे हैं, जबकि वो मुझसे 2 साल सीनियर हो चुकी थी, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। हमें हमेशा से इसकी आदत थी। उन 2 लोगों के ग्रुप ने मेरा ख़ास खैर मुक़द्दम किया, जैसे सालों से मेरा ही इंतज़ार किया जा रहा था। कदसी और अफ़ान के ग्रुप ने। अफ़ान का नाम मैंने 2 साल पहले सुना था जब कदसी ने नया कॉलेज ज्वाइन किया था। कदसी की बातों को मैंने कभी ज़रा ज़्यादा गौर से सुनने की कोशिश नहीं की, ना ही मुझे वो याद रहती थीं। कई बार उसने मुझे अपने कज़न्स के बारे में बताया और मैं हर बार किसी नए तज़किरे पर भूल जाती थी कि वो किसकी बात कर रही है। वो बुरा नहीं मानती थी, बल्कि नए सिरे से मुझे याद करवा देती थी। मैं हाकिमियत पसंद थी और कदसी इस हाकिमियत में महकूमा का किरदार अदा करती थी। अगर वो महकूमा ना भी होती तो भी वो हाकिम ना बन सकती। वो हुक्म चलाने के लिए पैदा ही नहीं हुई थी। मैं इसके लिए ख़ास थी। वो मेरी मद्दाह थी, मेरी हर अदा अंदाज को सराहने वाली। अफ़ान का जिक्र इसने बारहा किया था। एक अरसे तक मैं ये सोचती रही कि आखिर कैसे मैं अफ़ान के जिक्र को नज़रअंदाज करती रही। किया इसका जिक्र नज़रअंदाज किए जाने के काबिल था? किया ऐसा किया जाना चाहिए था? कदसी मुझ लेकर अफ़ान के पास गई। हुरिया, वो मुझे देखते ही बोला। मैं इसे देखकर बोल ही नहीं सकी। वो बिल्कुल ऐसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे कदसी मुस्कुरा रही थी, उसी मोहब्बत और चाह से। इतना इंतज़ार करवाया तुमने? इसका इशारा मेरे 1 साल के गैप की तरफ था। हम दोनों के ग्रुप में अफ़ान सीनियर था और मैं जूनियर। अब तुम जूनियर हो गई हो, कदसी बोली। यानी कि तुम दरमियान में आ गई हो। मैं ये बात करना नहीं चाहती थी, कभी भी नहीं, मगर मैंने कर दी। तुम दोनों के दरमियान में। वो हंसने लगी। वो मेरे आने से बहुत खुश थी। कदसी की क्लास थी, वो चली गई। अफ़ान मुझे कॉलेज दिखाने लगा, साथ साथ वो मुझे कॉलेज में हुए मुख्तलिफ वाक़यात सुना रहा था। वैसे ही वाक़यात कभी कदसी भी मुझे सुना चुकी थी। मैं बहुत तवज्जो से अफ़ान को सुन रही थी। अगर मैं ज़रा ठहर कर कुछ वक्त सोचने के लिए लेती तो भी यही नतीजा निकलता कि मुझे उसे सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। अफ़ान, वो गैर मामूली खूबसूरत नहीं था, लेकिन वो खूब था। क्यों था मैं मालूम नहीं कर सकी। ये पहली नज़र की पसंदीदगी या मोहब्बत नहीं थी, ये पहली नज़र की खूबी थी। इसकी पहली नज़र की, जिसने मुझ बांध लिया था, पाबंद कर दिया था। मैं इसका हाथों को उठाना, होंठों को हिलाना, नरमी से मुस्कुराना, सर को हिलाना सब देख रही थी। बहुत शौक से देख रही थी। वजह मेरे पास नहीं थी, यकीना वजह किसी के पास भी नहीं होती। कहाँ का मेडिकल कॉलेज और कहाँ की लाइफ। मुझे तो कॉलेज में कोई और नज़र ही नहीं आ रहा था। वो कदसी से 1 क्लास सीनियर था और मुझसे नहीं। वो मेरे बारे में वो सब कुछ जानता था जो कदसी जानती थी, और मैं भी इसके बारे में सब जानती होती अगर मैंने वो तमाम बातें ज़रा गौर से सुनी होती जो कदसी अक्सर सुनाया करती थी। किया अफ़ान का जिक्र भूल जाने के लिए था। पहले दिन कॉलेज से आने के बाद मैं देर तक यही सवाल सोचती रही, उसका नाम नज़रअंदाज किया जा सकता है, वो नहीं। मैं बार बार नए सिरे से अफ़ान से पहली बार मिलना याद कर रही थी। मुझे ये फ़िक्र सता रही थी कि मैंने इसे मुतासिर किया या नहीं, उसे मैं कैसी लगी। शायद मैं इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। पहली बार के मिलने को मैंने हज़ारों बार ज़हन में दोहराया। जब कदसी मुझे अपने साथ ले जा रही थी तो अफ़ान की हमारी तरफ पुश्त थी। वो अपने आईफ़ोन के साथ मसरूफ़ था। अफ़ान, कदसी ने 2 कदम के फासले से उसे मुतवज्जह किया। वो फ़ौरन ऐसे पलटा जैसे इंतज़ार से आजिज़ आ चुका हो। हुरिया, उसने एन मेरी आँखों में सिर्फ मेरी तरफ देखा, और उसे मैंने वाज़ेह चौंकता देखा। बहुत से लोग मुझे देखकर ऐसे ही चौंक जानते थे। वो चौंका तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगा। वो सिर्फ मुझसे बातें कर रहा था, मेरे बारे में पूछ रहा था, सिर्फ मेरी तरफ ही मुतवज्जह था। वो ये सब दोस्ती के लिए कर रहा था, कदसी की या हुरिया की?